मित्रों नमस्कार। जैसा कि हमारा अध्याय चल ही रहा है, जिस अध्याय का नाम है रस। मित्रों आज हम तीसरा रस लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिस रस का नाम है करुण रस। जैसा कि पहले से ही हमारा ट्रिक बन चुका है कि श्री अकबर भाव साहा, श्री से श्रृंगार रस समाप्त हुआ, आ से अद्भुत रस समाप्त हुआ, तीसरे नंबर पर है करुण रस। इसकी परिभाषा मित्रों है कि जहां पर इसका पहले हम यानी अस्थाई भाव भी जान लेते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव है शोक, यानी इसकी परिभाषा बनेगी कि जहां पर शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसमें मित्रों पहला उदाहरण है कि अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ और राम उठाए अनुजूर लायऊ। आगे है सकहु न दुखित देख मोहि काऊ और बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। जो जनत्यो बन बंधु बिछोहु और पिता बचन मनत्यो नहीं ओहु। फिर मित्रों अगला उदाहरण है कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता पर लोक। तो मित्रों चलिए हम पहले उदाहरण का यानी जो उदाहरण बताए हैं उसका अर्थ बताते हैं। जैसा कि हमारा पहला उदाहरण है कि अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ। उदाहरण है कि अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ। कपि नहीं आयऊ। आगे है राम उठाए अनुज उर लायऊ। आगे है सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ। आगे है बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। फिर आगे है जो जनत्यों बन बंधु बिछोहु। आगे है पिता बचन मनत्यो नहीं ओहु। फिर मित्रों इसमें अगला उदाहरण है कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक। आगे है गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो मित्रों देखिए यानी अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ, यानी मित्रों यह है उस समय की बात है कि जब लक्ष्मण मूर्छा में
मूर्छा की स्थिति में पड़े हुए थे। तो उसी समय की बात है कि अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, यानी श्री रामचंद्र जी यही कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि अर्ध रात गई कपि नहीं, कपि माने बंदर अर्थात हनुमान जी, आधी रात बीत गई और अभी तक आए नहीं। आगे है कि राम उठाए अनुज उर लायऊ, और भगवान रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई, अनुज माने छोटा भाई होता है, यानी अपने छोटे भाई को उर माने हृदय से क्या करते हैं, लगा लेते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, कि मुझे वह देख करके कभी भी दुखित नहीं होता था। यानी रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा जो छोटा भाई है वह मुझे देखकर कभी भी दुखित नहीं होता था। फिर मित्रों आगे है कि बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, यानी उसका भाई जैसा प्रेम अर्थात उसका स्वभाव जो था वह सदा से हमेशा से क्या था, मृदुल अर्थात कोमल स्वभाव था। यानी मेरे भाई का अर्थात उसका जो स्वभाव था वह सदैव से हमेशा से क्या था, कोमल था। फिर मित्रों आगे है कि जो जनते हो वन बंधु बिछोहू, यदि मैं जानता कि वन में चले जाने पर मेरा भाई से क्या हो जाएगा, बिछो हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, तो पिता वचन मानते हो नहीं ओहू, तो मैं अपने पिताजी की बात कभी भी मानने को तैयार नहीं होता, अर्थात मैं पिताजी की बातों को नहीं मानता। इसमें मित्रों इसलिए यानी करुण का भाव है, शोक का भाव है, इसलिए कौन सा रस है, करुण रस है। फिर मित्रों यानी अगला है कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना सो गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। इसमें भी मित्रों देखिए शोक शब्द आया है, इसलिए इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। फिर यानी करुण रस समाप्त होता है, आगे आता है यानी चौथा रस आता है बीभत्स रस। तो मित्रों देखिए बीभत्स रस किसे कहते हैं, रस में है बीभत्स, इसके बाद इसका अस्थाई भाव है, यानी स्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा अथवा घृणा, जुगुप्सा अथवा घृणा, इसका भी होता है बीभत्स रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा अथवा घृणा। यानी जब हम किसी घृणित वस्तु को देखकर, यानी जब किसी घृणित वस्तु को देखकर मन में जो ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है वहां पर बीभत्स रस उत्पन्न होता है, अर्थात बीभत्स रस होता है। जैसे पीऊ, हड्डी, दुर्गंध आदि को देखकर जब हम अनुभव करते हैं और उससे जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है वहां पर बीभत्स रस होता है। यानी जब घृणा नामक अस्थाई भाव या जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तो वहां पर यानी बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसमें मित्रों उदाहरण है कि सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत, और खींचत जी भई स्यारत आनंद उर्धारत। आगे है गीध जांग को खोद खोद के खात बिदारत, और स्वान अंगुरियन काट काट के खात निकारत। तो मित्रों चलिए इसमें उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कि सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत, सिर पर बैठे हो, सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत। फिर आगे है कि गीध जांघ को खोदी के खात बिदारत।
फिर आगे है, फिर यानी गीत जांग को खोद खोद के खात विदारत। फिर आगे है खींचत, खींचत, खींचत जीभई, जीभई स्यार, खींचत जीभई स्यार अतहि, अतहि आनंद ऊर्धारत, आनंद ऊर्धारत। फिर आगे है यानी गीत जा खींचे जीभई स्यार अतहि आनंद ऊर्धारत। फिर इसके बाद है कि स्वानि, स्वानि अंगुरियन, स्वानि अंगुरियन, स्वानि अंगुरियन काट काट के खात निकारत, काट काट, काट काट के खात निकारत। यानी मित्रों सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत, यानी कोई जानवर मरा हुआ है उसके सिर पर बैठकर काग माने कौवा जो है वह उसकी आंखों को क्या कर रहा है, निकाल करके खा रहा है। फिर आगे है गीध जांग को खोद खोद के खात निकारत, यानी और जो गीध है उसके जांग को क्या कर रहा है, खोद खोद करके खा रहा है। फिर आगे है कि खींचे जीभई स्यार अतहि आनंदूर धारत, और जो स्यार है, जो सियार है वह क्या कर रहा है, उसको उसकी जीभ को खींच करके खा रहा है और क्या हो रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है, खुश हो रहा है। आगे है कि स्वान अंगुरियन काट काट के खात निकारत, और जो कुत्ते हैं, स्वान माने कुत्ते, और जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी अंगुली को खींच खींच कर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो मित्रों यहाँ पर देखिए यानी घृणित वस्तु है, इसको देख करके मन में ग्लानि उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है, विभत्स रस है। इस प्रकार से मित्रों करुण और विभत्स रस दोनों समाप्त।